हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले ये फूड ऑर्डरिंग का वेबसाइट जिसका नाम है फूड पॉइंट। यहाँ पे मैंने बटन्स पे होपर इफेक्ट डाले हैं, नीचे कुछ आइकन्स डाले हैं। तो चलिए बनाते हैं ये वेबसाइट। सबसे पहले हम अपने VS कोड में जाएंगे। उसके बाद हम दो फाइल बनाएंगे, एक फाइल project.html, दूसरा project.css। उसके बाद हम बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। उसके बाद हम हेडर के अंदर लिंक टैग की मदद से project.css को लिंक कर लेंगे और उसके बाद हम टैब आइकन का CMD लिंक लेके आएंगे। गूगल में सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CMD। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और लेटेस्ट वर्जन का हम लिंक कॉपी कर लेंगे और इसे हम पेस्ट कर लेंगे अपने VS कोड में हेडर के अंदर, इससे कि हम आइकन्स लगा पाएँ। तो अब हम बनाएंगे एक डिव जिसका क्लास होगा कंटेनर। उसके अंदर हम एक नैप बनाएंगे, उसके अंदर एक और डिव बनाएंगे नैप के अंदर जिसका क्लास होगा लोगो। उस डिव के अंदर हम एक इमेज डालेंगे। उसके बाद हम एक h2 डालेंगे। उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा जॉइन। उसके अंदर हम एक बटन डालेंगे, एक नहीं दो बटन डालेंगे। दोनों को हम क्लास देंगे btn। हम आईडी भी देंगे दोनों को, एक को आईडी देंगे हम साइन अप और दूसरे को लॉगिन। उसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे जो नैप के बाहर होगा, उसे हम क्लास देंगे इमेज। उसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा ऑर्डर। इसमें एक h1 होगा जिसमें हम एक छोटा सा मैसेज लिखेंगे, एंजॉय योर डे बाय ऑर्डरिंग योर फूड फ्रॉम फूड पॉइंट। इस h1 के बाद हम एक इनपुट टैग की मदद से सर्च बॉक्स बनाएंगे। ये इनपुट टैग को हम प्लेस होल्डर दे देंगे सर्च योर फूड। उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। इसके बाद हम एक सर्च आइकन लेके आएंगे गूगल में जाके फॉन्ट ऑसम से। तो हम जाएंगे गूगल में, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे हम आइकन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च और यहाँ से हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे और इसे हम पेस्ट कर देंगे इनपुट टैग के ऊपर। तो अब हम चलते हैं अपने CSS फाइल में और यहाँ पे लिखते हैं CSS। सबसे पहले हम CSS रीसेट कर लेंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद हम कंटेनर को विड्थ एंड हाइट देंगे। विड्थ देंगे 100% और हाइट 100 VH। उसके बाद जो नैब है हम उसे विड्थ देंगे 90%, उसे हाइट देंगे 50 पिक्सल, मार्जिन देंगे 15 एंड ऑटो। इसका अलाइन आइटम सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। इसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। उसके बाद जो हमने डिव बनाया था डॉट लोगो करके क्लास दिया था, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, उसका अलाइन आइटम सेंटर। अब जो लोगो के अंदर जो हमने h2 लिखा था उसे पैडिंग देंगे 0 एंड 15 पिक्सल। उसका कलर हम RGB सेट करेंगे। और जो हमने ये RGB कलर अभी सेट किया है इसे हम बहुत जगह यूज़ करेंगे। अब हम जो लोगो डिव के अंदर हमने इमेज डाला था हम उसे विड्थ देंगे 50 पिक्सल और हाइट भी देंगे 50 पिक्सल। उसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे। उसके बाद जो हमने जॉइंट करके डिव बनाया था जिसे क्लास दिया था जॉइंट, उसके अंदर जो btn से हम उसे पैडिंग देंगे टॉप बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल और मार्जिन हम इससे देंगे 0 एंड 10 पिक्सल
इसका बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट करेंगे और कलर हम RGB देंगे जो ऊपर हमने दिया था। इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे, लार्ज कर देंगे। इसका बॉर्डर नन कर देंगे, आउटलाइन भी इसका नन कर देंगे और इसका कर्सर पॉइंटर रख देंगे। इसके बाद जो जॉइंट के अंदर हमारा BTN था उस पर हम एक होवर इफेक्ट डालेंगे, छोटा सा होवर इफेक्ट जो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। इसका हम बॉर्डर बॉटम कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, बस इतना ही। उसके बाद जो हमने लॉगिन ID दिया था हम उसे पैडिंग देंगे कुछ 5 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। उसके बाद जो हमने गिफ बनाया था डॉट इमेज करके, उसके आफ्टर में हम मीन्स बैकग्राउंड में हम इमेज डालेंगे। पहले कंटेंट नन कर देंगे, उसका पोजीशन एब्सोल्यूट, उसे विड्थ देंगे 100%, उसका हाइट 450 पिक्सल। बैकग्राउंड में हम URL डालेंगे जो ऑलरेडी हमने एक इमेज सेव करके रखा है अपने VS कोड में। इसका हम बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देंगे और बैकग्राउंड साइज को कवर कर देंगे। उसके बाद ओवरफ्लो इन एक्स में जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे हिडन कर देंगे और टॉप 0 लेफ्ट 0। सेम Z इंडेक्स देंगे -1। ओपेसिटी इसका हम कर देंगे 0.7। अब हम यहाँ पे जो हमने ऑर्डर करके डिव बनाया था उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, इसका लाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। और इसका हम कलर जो RGB ऊपर से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वही देंगे, इसे भी RGB। इसका विड्थ हम कर देंगे 60%, इसका हाइट कर देंगे हम 300 पिक्सल, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन 55 पिक्सल एंड ऑटो। उसके बाद जो ऑर्डरिंग में जो आई है, जो हमने एक आइकन लगाया था सर्च आइकन, उसका हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। राइट से हम उससे 70.2 VW खिसकाएंगे और टॉप से भी हम उसे 11.4 M खिसकाएंगे। कलर हम इसे RGB देंगे जो ऊपर से देते आ रहे हैं। इसका फॉन्ट साइज लार्ज करेंगे, X लार्ज। इसका कर्सर पॉइंटर। उसके बाद जो ऑर्डरिंग में जो इनपुट है बेसिकली वो सर्च बॉक्स, उसे हम विड्थ सेट करेंगे उसका 40 VW, 15 पैडिंग भी देंगे हम इसे 15 एंड 45 पिक्सल। इसका फॉन्ट साइज लार्ज कर देंगे, बॉर्डर नन और आउटलाइन भी नन। अब जो ऑर्डर्स के अंदर एक बटन है, हम उसे पैडिंग देंगे टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल। इसके बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल, बॉर्डर नन कर देंगे, आउटलाइन भी नन कर देंगे इसका। बैकग्राउंड कलर में हमने जो RGB ऊपर से देते आ रहे हैं हम वही RGB देंगे और कलर इसका वाइट कर देंगे और कर्सर पॉइंटर। तो अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। हम रिलोड करेंगे, सब अपनी अपनी जगह परफेक्ट सेट हो चुका है। तो अब हम इसका मिडल पार्ट बनाएंगे और एंड पार्ट भी बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम इसका मेन्यू पार्ट है। तो चलिए बनाते हैं। तो हम डिफ से बाहर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे एक और डिफ बनाएंगे जिसका क्लास होगा मेन्यू। उसके अंदर हम एक H1 डालेंगे, वहाँ पे लिखेंगे हम मेन्यू। उसके बाद हम एक डिफ बनाएंगे जिसका क्लास होगा M बॉक्स, मतलब मेन्यू बॉक्स। उसके अंदर हम बॉक्सेस बनाएंगे जो कि 3 बॉक्स बनाएंगे। इन तीनों में हम इमेज डालेंगे और उसके बाद एक H2 डालेंगे। और बटन्स भी होंगे इसमें।
यहाँ पे हम फर्स्ट जो बॉक्स है हम उसमें नॉन वेज लिख देंगे, दूसरे में वेज लिखेंगे और तीसरे में हम डेजर्ट लिखेंगे। यहाँ पे हम इमेज का फाइल नेम डाल देंगे जो ऑलरेडी सेव है हमारे VS कोड में। जब आप VS कोड के लिए एक फाइल बनाओगे उसमें आप ये इमेज सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद हम एक दूसरा डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा MS, बेसिकली मतलब मोस्ट सर्च। इसके बाद हम एक H1 डालेंगे, वहां पे लिखेंगे मोस्ट सर्च। इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, उसका नाम देंगे हम S बॉक्स। उसके अंदर हम बॉक्सेस बनाएंगे 5 जिसका क्लास होगा M सर्च। इन सब में हम एक H4 डालेंगे, उसके बाद इमेज डालेंगे। उसके बाद हम छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, एक प्राइस सेट कर देंगे ओनली करके, ठीक है। उसके बाद हम हेडर सब में अलग अलग डालेंगे, जो H4 है उसमें टैग्स अलग अलग डालेंगे। हम नाम डालेंगे जो जो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है हमारे पेज में। यहाँ पे हम इमेज में अपना पाथ सेट कर देंगे। तो अब हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम में, वहाँ से हम आइकन लेके आएंगे, जो रुपीज का साइन होता है वो लेके आएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइस अलग अलग सेट कर देते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे रुपी। यहाँ पे आ चुका है, हम इसे कॉपी करके जाएंगे VS कोड में और जो हमने ये प्राइस लिखा है उससे आगे हम इसे पेस्ट कर देंगे। आप ये मल्टी कर्सर का यूज ले सकते हो, ऑल्ट दबा के आप जहाँ जहाँ पे कर्सर ले जाओगे, जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। तो अब हम CSS लिखते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू को देंगे विड्थ, उसे हाइट देंगे, उसका मार्जिन सेट करेंगे 10 एंड ऑटो। उसके बाद जो मेन्यू के अंदर जो H1 है उसका विड्थ सेट करेंगे हम, उसे टॉप बॉटम से मार्जिन देंगे और लेफ्ट साइड से ऑटो कर देंगे जिससे कि वो सेंटर में आ जाएगा। अब जो हमने M बॉक्स करके डिव बनाया था हम उसे टारगेट करेंगे, उसे विड्थ देंगे हम 100%, उसका हाइट देंगे 300 पिक्सल, उसका डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट्स स्पेस इवनली, सेम मार्जिन देंगे 10 पिक्सल एंड ऑटो। अब हम जो बॉक्स है हम उसे विड्थ देंगे, हाइट देंगे, इसका मार्जिन हम सेट करेंगे 10 एंड 0। बैकग्राउंड जो RGB हम देते आ रहे हैं हम वही RGB देंगे इसे भी। बॉक्स के अंदर जो इमेज है हम उसका विड्थ हाइट सेट करेंगे, सेम मार्जिन देंगे 10 पिक्सल एंड 55 पिक्सल। अब जो डॉट बॉक्स के अंदर जो H2 है हमारा हम उसे विड्थ देंगे, इसे टॉप बॉटम से मार्जिन देंगे और लेफ्ट साइड से ऑटो कर देंगे। ये बॉक्स के अंदर सेंटर में आ जाएगा और इसका कलर हम वाइट कर देंगे। अब जो बटन है हमारा बॉक्स के अंदर हम सबसे पहले हम उसे पैडिंग देंगे, इसे मार्जिन से खसकाएंगे थोड़ा 2 पिक्सल एंड 90 पिक्सल, इसका कर्सर पॉइंटर कर देंगे। बैकग्राउंड कलर जो RGB हम देते आ रहे हैं वो देंगे।
इसका कलर वाइट, से बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन। जो बॉक्स के अंदर बटन से हम उसमें होवर इफेक्ट डालेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। अगर कोई इस पर होवर करेगा तो ये चीज़ें होंगे इस पर। अब जो MS बनाया था डिव, हम उसे विड्थ देंगे, उसे हाइट देंगे। इसके अंदर जो MS मोर सर्च के अंदर जो H1 है, हम उसे विड्थ देंगे। इसे मार्जिन 10 पिक्सल एंड ऑटो कर देंगे। जो S बॉक्स है, सर्च बॉक्स, हम उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि वो एक लाइन में आ जाए सारे। अब जो M सर्च है, हम उसे विड्थ देंगे, उसका हाइट भी सेट करेंगे हम। बैकग्राउंड कलर इसका हम डिफरेंट देंगे, इसे मार्जिन देंगे हम 10 पिक्सल एंड ऑटो, इसका कर्सर बॉर्डर कर देंगे। अब जो M सर्च के अंदर जो हमारा H4 था, हम उसे विड्थ देंगे, इसे भी मार्जिन से हम ऑटो कर देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब जो M सर्च के अंदर जो इमेज है, हम उसे विड्थ देंगे, इसे भी हम मार्जिन देंगे 0 एंड 20 पिक्सल। उसके बाद जो M सर्च के अंदर जो हमारा P था, उसे हम मार्जिन देंगे। इसके बाद हम इसे सेव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। हम रीलोड करेंगे। ये मेन्यू पार्ट, इसका हाइट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो बॉक्सेस है उसका इमेज मैंने, इसका हाइट 200 पिक्सल, अच्छा यहाँ पे मुझे 180 पिक्सल करना था। तो चलते अपने VS कोड में और इससे करेक्ट करते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे बॉक्स, जो हमारा बॉक्सेस इमेज के अंदर, हाँ 180, अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है, इसका हाइट सेट हो चुका है। और यहाँ पे नीचे मोर सर्च भी परफेक्ट बन चुका है। तो अब हम इसका फुटर पार्ट बनाएंगे। तो चलते हैं अपने HTML पेज में और यहाँ पे लिखेंगे, हम एक डिफ बनाएंगे जिसका क्लास होगा फुटर। उसके अंदर हम एक HR डालेंगे जो लाइन होगा बेसिकली, और H1 के अंदर हम लिख देंगे फुट पॉइंट। यहाँ पे हम एक डिफ बनाएंगे जिसका क्लास होगा लिस्ट। उसके अंदर हम UL डालेंगे, UL के अंदर कुछ एलाइज, हम यहाँ पे 3 UL बनाएंगे, उसके अंदर कुछ एलाइज होंगे। अब इसके बाद हम एक डिफ बनाएंगे जिसे क्लास देंगे सोशल। इसमें एक H2 रहेगा और हमारा सोशल लिंक्स रहेंगे, वो फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टा, ये सब का लिंक्स रहेगा। अब हम जाएंगे फ़ॉन्ट ऑसम में, यहाँ से हम लिंक्स लेके आएंगे। सबसे पहले फेसबुक को लेके आते हैं, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ट्विटर का लेके आते हैं, छोटा यूट्यूब का लेके आते हैं। इसके बाद ट्विटर का लेके आते हैं। अब हम इंस्टा का लेके आएंगे। यहाँ पे हम ये ट्विटर का यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम लाइट वाला लेके आएंगे जो बीच में वाइट रहेगा, हम उसको हाँ ये लेके जाएंगे, ये अच्छा दिखेगा। तो चलते अपने CSS फाइल में, यहाँ पे अब डिज़ाइन करेंगे फुटर को। सबसे पहले हम विड्थ देंगे, उसके बाद हाइट देंगे, हम इसका मार्जिन कर देंगे 20 पिक्सल एंड ऑटो। उसके बाद जो फुटर के अंदर जो H1 है हम उसे मार्जिन देंगे 0 एंड 120 पिक्सल। उसके बाद जो लिस्ट है, डॉट लिस्ट करके हमने डिफ बनाया था, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, उसका मार्जिन 30 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर UL थे उसे मार्जिन देंगे, उसका लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। लिस्ट के अंदर जो UL से, ULs के अंदर जो LI से हम उसे पैडिंग देंगे 10 पिक्सल एंड 0। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर UL से, ULs के अंदर जो H3 से, तो बेसिकली यहाँ पे एक गलती हो गई मुझे, ये अबाउट FB, उसके बाद इसे मुझे H3 में करना था, ये लर्न मोर लिखा है, इसे मुझे H3 में करना था, जो कि मैंने LIs में डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर रेस्टोरेंट्स, ये तीनों चीज़ मुझे H3 में करना था। तो अब हम यहाँ पे H3 को मार्जिन देंगे 15 एंड 0। उसके बाद जो सोशल है उसका विड्थ सेट करेंगे हम। उसके बाद जो सोशल्स के अंदर आई है जो लिंक्स है, सॉरी लिंक्स नहीं, जो H2 है हम उसे विड्थ देंगे, उसे मार्जिन देंगे। उसके बाद जो आइकन्स है हम उसे विड्थ देंगे, और इसे हम टॉप बॉटम मार्जिन देंगे और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए, मतलब सोशल के नीचे आ जाए। अब जो सोशल्स के नीचे, सोशल्स के अंदर आई से जो आइकन से हम उसका फॉन्ट साइज एंड पैडिंग दे देंगे। अब हम सेव करके इसे देखते हैं तो गाइस ये एकदम ऑसम दिख रहा है। यहाँ पे बटन्स पे ओवर इफेक्ट भी आ चुके हैं। अगर गाइस आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।